नमस्कार साथियों, मैं संग्राम पवार। एजुकेन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो ज्योग्राफी की भूगोल की सीरीज़ चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और जो है हमने जो है भूगोल को पढ़ने के पहले, स्पेशली फिज़िकल ज्योग्राफी को पढ़ने के पहले अलग अलग पोर्शन में जो है इसे डिवाइड कर लिया था। तो फिज़िकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे थे उसको हमने डिवाइड किया था 4 मेजर पार्ट्स में, जिसमें से 3 पार्ट्स हमने जो है फिनिश कर लिए हैं। तो पहला पार्ट जो हमने देखा था वो था हिमालयन या फिर नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस या फिर उत्तर पर्वत श्रेणी के बारे में, हिमालयास या फिर नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस के बारे में था। दूसरा डिवीजन जो हमने देखा था वो था ग्रेट प्लेन्स या फिर उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। और तीसरा पोर्शन जो हमने देखा वो था तटीय मैदान और द्वीप समूह या फिर कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो ये हमने जो है देख लिए थे। और चौथा पोर्शन जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू का है। इसको जो है अब हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि अब जो है रेगुलर लेक्चर्स आते जाएंगे। तो आज हम जो है इस टॉपिक को शुरू करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले के। 3 पोर्शन जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में अगर देखा जाए तो पेनिनसुला आपको पता है, प्रायद्वीप या पेनिनसुला किसे कहा जाता है, आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे मैप में आपको देख सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र जो है 3 जगहों से अगर पानी से घिरा है तो उसे हम पेनिनसुला या फिर प्लेट्यू कहते हैं। तो जो ये पेनिनसुला है इसके बारे में आज जानते हैं। भारतीय प्रायद्वीप, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है भारत का, आप मैप में देख सकते हैं। इसका विस्तार या विस्तार के पहले इसका निर्माण कब हुआ है ये चीज़ हम देखते हैं। पॉइंट पॉइंट हम देखते हुए चलेंगे। निर्माण या फॉर्मेशन कब हुआ है इसका। तो निर्माण या फॉर्मेशन, जैसे कि आप जानते हैं जब पृथ्वी के निर्माण की जो थ्योरी दी गई है कि पहले एक लौता एक महाद्वीप था जिसे कहा जाता था पेंजिया, और ये जो था सराउंडेड था किससे, टेथिस सागर से या टेथिस सी से। तो जब कुछ विवर्तनिकी या फिर आपका एंडोजेनिक फोर्सेस कुछ काम किए तो इनका 2 भाग में विभाजन हो गया। और ये 2 भाग में जो नीचे वाला था ये कहलाने लगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो इसी गोंडवाना लैंड का समूह, अगर आप, मैं वर्ल्ड का मैप भी डाल दे रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे जो आपको अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है, अफ्रीका का जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे जो है अंटार्कटिका के भाग थे। जैसे जैसे समय बढ़ते गया इनमें भी जो है प्लेट टेक्टोनिक्स और अलग अलग जो कंसेप्ट के हिसाब से बताया जा रहा है, जैसे जो आज की द्वीप समूह महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, ये कैसे हुआ है। तो इसी आधार पर कहा गया कि भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट खसक के जो है ऊपर आके यूरेशियन प्लेट से टकराई। तो ये जो प्लेट्यू है या फिर ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका निर्माण अगर हम लोग देखें तो ये कब हो रहा है, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, मतलब एजोइक एरा में। इसका फॉर्मेशन कब हो रहा है, तो एजोइक एरा में या एजोइक काल में इसका निर्माण हो रहा है, जब जो है पृथ्वी में लाइफ नहीं थी, उस समय इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या बोल सकते हैं हम, इतना पुराना लैंड मास है ये, तो ये टेक्टोनिकली क्या होगा, स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, स्थिर होगा। कुछ अपवादों को छोड़कर यहाँ पर जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी जैसे भूकंप या आपका अर्थक्वेक या वॉल्केनिक एक्टिविटी हमको यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा ये जो है टूटकर इस भाग में आया है। तो जब ये टूटकर आ रहा था तो इसमें काफ़ी सारे जो है फिजर इरप्शन हुए। फिजर इरप्शन मतलब कोई लैंड मास जब ऊपर खसक के आता है तो उसमें जो है लावा बाहर निकल के आता है, फिजर फ्लो, दरारों से। तो ये इसके कारण जो है इसमें हमको कई जगह क्या दिखाई देता है, बसाल्ट
बसाल्ट, इसी के कारण इसमें दिखाई देता है हमें बसाल्ट युक्त चट्टानें दिखाई देती हैं। और यही बसाल्ट के अपरदन से क्या हुआ है, ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो कि आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण कब हुआ, एजोइक में हुआ, स्टेबल है, टेक्टोनिकली ज़्यादा इसमें जो है अर्थक्वेक वगैरह नहीं आ सकते, और किस काल में बन रहा है, एजोइक या फिर आर्कियन पीरियड में बन रहा है ना। और ये मैक्सिमम किससे निर्मित है, तो बसाल्ट युक्त चट्टानों से, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, फिजर इरप्शन हुआ। ठीक, तो ये हो गई कुछ इसकी जानकारियाँ। अब इसमें अगर देखें पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो हम विस्तार मैप में भी आपको दिखेगा, स्क्रीन पर देखेंगे, तो इसका विस्तार अगर हम लोग देखें तो उत्तर में आप देखेंगे, पहले उत्तर पश्चिम से हम चालू करते हैं। उत्तर पश्चिम में आपको जो है भारत की सबसे पुरानी फोल्ड या वलित पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका विस्तार हमको कहाँ दिखेगा, ऊपर विंध्यन में। और यहाँ पर जब आएंगे नॉर्थ में या उत्तर में इसका एक्सटेंशन मैप में नज़र आ रहा होगा। इस तरफ अगर आएंगे तो ये ऐसा विस्तार हमको दिखाई देगा, यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ी, और ईस्ट में जो है कार्बी ओंगलोंग का पठार। अब ये कार्बी ओंगलोंग का पठार क्या है, मैप में देखेंगे तो जो हमारा असम है और मेघालय वाला पोर्शन है, इसे माना जाता है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था। और ये जब भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इस जगह पर जो है फोर्स ज़्यादा था, इस कारण एक दर्रा, एक फॉल्ट जो है क्रिएट हो गया, जो कि बाद में भर गया। लेकिन जो अगर देखा जाए तो मेघालय का प्लेट्यू या फिर आपका असम में जो कार्बी ओंगलोंग जगह है, ये सारा का सारा प्लेट्यू वाला भाग किसका है, तो इसका ही विस्तार है, जो कि टूट के अलग हो चुका। तो जो हम डिवीजन पढ़ते हैं मेघालय प्लेट्यू में, गारो, खासी, ये सारा जो है किसका हिस्सा माना जाता है, आपका डेक्कन प्रायद्वीपीय पठार का। तो यहाँ पे राजमहल हिल्स और इधर पर आ जाएगा आपका कार्बी ओंगलोंग का पठार। यहाँ तक के इसका विस्तार है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, वहीं पे अगर देखें इस तरफ हम तो वेस्टर्न घाट्स है, जो कि हो जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट में इसका या फिर दक्षिण पूर्व में एक्सटेंशन हम देखेंगे तो कहाँ है इसका दक्षिण पूर्व में एक्सटेंशन है, आपका ईस्टर्न घाट्स या फिर पूर्वी घाट में। तो इसका हम जो है एक्सटेंशन देख लेते हैं। नॉर्थ में देखें तो विंध्यन रेंज है या फिर विंध्यन पर्वत श्रृंखला। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। वहीं नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो राजमहल एंड कार्बी ओंगलोंग। साउथ वेस्ट में देखेंगे तो क्या है इसका विस्तार, यह है वेस्टर्न घाट्स या फिर पश्चिमी घाट्स। इधर आएंगे तो आपका साउथ ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स। तो हम जो है इन्हीं को और कुछ जो प्रमुख यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, प्रमुख माउंटेन रेंजेस हैं, इनको डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यू भी पाए जाते हैं, तो इन सब को डिस्कस करते हुए हम लोग जो है इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग जो है ऊपर से ही चालू करेंगे, मैप में आप देखते जाएंगे, अरावली का मैप भी आपको दिखाई देगा। तो हम लोग आज जो है चालू करेंगे अरावली के थ्रू। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो याद रखेंगे सभी कोई, अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये लगभग यहाँ से आप देखेंगे गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार है ना। तो हम इसको पॉइंट पॉइंट में याद करेंगे। पहला तो डाल देते हैं हेडिंग क्या, अरावली रेंजेस या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला। अब इसका पहला पॉइंट हम देखेंगे क्या है, विस्तार या एक्सटेंशन, है ना। कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार या एक्सटेंशन, तो देखेंगे इसका है दिल्ली से लेके पालमपुर तक के, है ना। ये कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी बोली जाती है, एवरेज लेंथ इसकी बोली जाती है जो कि है 700 से 800 किलोमीटर। ठीक, इसके अलावा हम लोग और देखेंगे क्या इसकी खास
विशेषताएं हैं, तो ये एक तो मैंने बता दिया, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया की, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा इसमें हमको जो जानना है, इसको राजस्थान या जयपुर के पास क्या कहा जाता है, तो इसे जागरा कहा जाता है। याद रखेंगे इसका अदर नेम या अन्य नाम क्या क्या है, अन्य नाम। तो राजस्थान के पास या फिर जयपुर में इसे जागरा, दिल्ली वाले रीजन में इसे कहा जाता है दिल्ली रिज। दिल्ली तक जाते जाते ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गई इसके बारे में। अब इसमें और जो देखा जा सकता है, तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तो ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक क्या है, तो सबको पता है गुरु शिखर है। गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी हाइट है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और ये जो है सबसे ऊंची चोटी है इसकी। अब ये गुरु शिखर से जो है कुछ दूरी पर स्थित है माउंट आबू। सब कोई सुने होंगे माउंट आबू, ये एक फेमस हिल स्टेशन है। अब ये हिल स्टेशन में क्या खास बात है, तो माउंट आबू में एक तो है दिलवाड़ा जैन टेम्पल, है ना, दिलवाड़ा जैन टेम्पल। सब कोई जब हिस्ट्री में या फिर कल्चर में जब पढ़े होंगे बुद्ध और जैन के आर्किटेक्चर के बारे में, तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा और जो है ये, अब हम इसके बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं, जो कि हो जाएगी क्या, क्लाइमेट से संबंधित, है ना। क्लाइमेट से क्या रिलेशन है, या फिर आपका जलवायु विभाजक का काम करती है ये, जलवायु विभाजक, या फिर क्लाइमेट डिवाइड। क्लाइमेट डिवाइड कैसे, ये रीजन में आपको जो है हरियाली दिखेगी राजस्थान के, और ये जो है यहाँ पर आपको रेगिस्तान नज़र आएगा। ये जो है आपका थार का रेगिस्तान है। तो एक जनरल कंसेप्ट भी है कि जो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, ट्रॉपिकल रीजन में कोई भी महाद्वीप का जो वेस्टर्न या पश्चिमी क्षेत्र होगा, उधर पर रेगिस्तान नज़र आता है। वैसा ही है कि यहाँ पर जो है एक तो ये भी क्लाइमेट डिवाइड का या जलवायु विभाजक का काम करता है। साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ से जो प्रमुख नदियाँ हैं, वाटर डिवाइड का भी ये काम करता है। वाटर डिवाइड का कैसे काम कर रहा है, या जल विभाजक का भी काम कर रहा है। तो जल विभाजक का काम ये ऐसे करता है कि यहाँ से जो है एक लौती नदी निकलती है लूनी, जो कि यहाँ कच्छ के रण में आके जो है विलुप्त हो जाती है। लूनी, याद रखेंगे, लूनी नदी। और बाकी की इसके ढाल के कारण जो है सारी नदियाँ जो है आकर गंगा नदी की सहायक नदियाँ बन जाती हैं, जैसे कि चंबल हम जानते हैं। तो ये सारी नदियाँ जो है ढाल के कारण, या चंबल की भी और सहायक नदियाँ जो राजस्थान और या आसपास के क्षेत्र से आती हैं, वो किधर जाकर मिल जाती है, गंगा या यमुना के जल क्षेत्र में जाकर मिल जाती हैं। तो ये अरावली के बारे में हुआ। इसके बारे में और कुछ जो जानने लायक चीज़ें हैं वो है, इसमें गोरम घाट स्थित है। गोरम घाट, है ना, गोरम घाट, गोरम घाट। अब ये घाट या पास ऐसा लिखा रहता है, जनरली जो है पहाड़ों में जो गैप रहती है उसको कहा जाता है। तो ये गोरम घाट है, और ये जो है मारवाड़ क्षेत्र को मेवाड़ क्षेत्र से जोड़ता है। याद रखेंगे, मारवाड़ को जो है मेवाड़ से जोड़ता है। तो ये कुछ खास बातें हो गई अरावली रेंज से इसके बारे में, है ना। इसको अन्य नाम से क्या बोला जाता है, जयपुर क्षेत्र में जागरा कहा जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे इसको, सॉरी ये उदयपुर क्षेत्र है, ठीक कर लीजिएंगे। उदयपुर क्षेत्र में जो है इसे क्या कहा जाता है, जागरा। दिल्ली साइड हम जाएंगे तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तर भारत में दिल्ली रिज कहा जाता है अन्य नाम में। इसके अलावा इसका विस्तार अगर हम लोग देखें तो कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से पालमपुर तक के हैं। गुजरात में 700 से 800
किलोमीटर इसकी हाइट है। इसको जो है भारत की ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, ठीक, और सबसे पुरानी, ठीक। इसके अलावा ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर के निकट ही माउंट आबू स्थित है जो कि फेमस हिल स्टेशन है अरावली माउंटेन रेंज में, ठीक। अरावली दो चीज़ का और काम करती है, क्लाइमेट डिवाइड और वाटर डिवाइड का। क्लाइमेट डिवाइड कैसे, तो गंगा वाटर सिस्टम और एक लूनी अलग इनको करती है। इसके अलावा जो है ये क्लाइमेट डिवाइड का भी काम करती है, जैसे कि उदयपुर या फिर आपका इस तरफ वाला रीजन जो है वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रेगिस्तान मिलेगा, और इस तरफ जो है आपको थोड़ी बहुत हरियाली मिलेगी। तो इस तरीके से जो है अरावली माउंटेन रेंजेस की जानकारी है। अगला हम जो देखेंगे वो है विंध्यन माउंटेन रेंज।